बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 मई है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान के साथ विद इन द पार्टी, विद इन द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये धोखा देने वाले नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वो रहनुमा हैं जिन पर इमरान ख़ान बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। पीटीआई के ख़ान को धोखा देने वाले ये रहनुमा कौन से हैं और इन रहनुमाओं की जानिब से इमरान ख़ान की सियासी और कानूनी चाल पर कैसे लंका ढाई गई है और इस धोखे से वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ को क्या सियासी और कानूनी फ़ायदा पहुँचा है, इस अहम मामले की तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन जो तोशा खाना का एक नया स्कैंडल सामने आया है, इस स्कैंडल पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, इस स्कैंडल की तफ़सीलात आपको बताएंगे और कुछ हक़ाइक़ भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन तफ़सीलात कुछ यूँ है कि 23 अप्रैल को एक अबू ज़र सलमान न्याज़ी नामी एक वकील हैं, उनकी जानिब से काबीना डिवीज़न को एक दरख्वास्त दी गई जिसमें यह कहा गया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, इस कानून के तहत 1947 से लेकर आज तक यानी 23 अप्रैल तक जितने भी पाकिस्तान के वज़राए आज़म गुज़रे हैं, जितने भी पाकिस्तान के सदूर रहे हैं, इन वज़राए आज़म और पाकिस्तान के साबिक़ सदूर को जो गैर मुल्की सरबराहान से तहाइफ़ मिले हैं, उन तमाम तहाइफ़ की तफ़सीलात फ़राहम की जाएँ। और साथ में इस दरख्वास्त में काबीना डिवीज़न से ये भी दरख्वास्त की गई कि ये जो साबिक़ वज़राए आज़म और सदूर को जो तहाइफ़ मिले, इनकी कितनी मालियत थी, ये सारी तफ़सीलात फ़राहम की जाएँ। ये नाज़रीन 23 अप्रैल को लेटर जो है अबू ज़र सलमान न्याज़ी की जानिब से भेजा जाता है और 28 अप्रैल को इस लेटर को मुस्तरद कर दिया जाता है। और लेटर के जवाब में ये कहा जाता है कि चूँकि ये तमाम तर तोशा खाना की जो मालूमात हैं, जो तफ़सीलात हैं, वो क्लासिफ़ाइड हैं, तो लिहाजा ये मालूमात जो है फ़राहम नहीं की जा सकती। अब इस डेवलपमेंट के बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान बरपा है, क्योंकि मैंने इमरान ख़ान साहब का जो तोशा खाना का स्कैंडल था उस पर बहुत ज़्यादा बात की, बड़ी शिद्दत के साथ बात की। और जब भी तोशा खाना की लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो मैंने हमेशा कहा कि इमरान ख़ान जो अपने सियासी मुखालफिन की जवाबदही करते हैं, उनका एहतसाब करते हैं, उनके माली मामलात पर उन पर जवाब मांगते हैं, तो इमरान ख़ान का भी फ़र्ज़ है, जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें भी चाहिए कि तोशा खाना के मामले के ऊपर अगर इमरान ख़ान के दामन के ऊपर कोई स्टिग्मा आया है तो ख़ान साहब को भी इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बड़ी शिद्दत के साथ इस पर बात की। और अब ये जो नया तोशा खाना का स्कैंडल नाज़रीन मंजर आम पर आया है, तो मेरे जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, मेरे जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, ख़ास तौर पर जो ट्विटर पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से मुझ पर एक सवाल उठाया गया कि मैं इमरान ख़ान के तोशा खाना स्कैंडल की तो बहुत ज़्यादा बात करता था, अब मौजूदा हुकूमत से तोशा खाना की मालूमात मांगी गई हैं, तो ये हुकूमत तोशा खाना के तहाइफ़ की मालूमात क्यों नहीं फ़राहम कर रही, इस पर भी मुझसे कहा गया कि आप बात करें। तो बिल्कुल ये तोशा खाना की जो तफ़सीलात मांगी गई हैं, अबू ज़र सलमान न्याज़ी जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद के दामाद हैं और साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद नाज़रीन वो शख्सियत हैं जब इमरान ख़ान ने अदम एतमाद की तहरीक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मुस्तरद कर दी और एक रूलिंग आई उनकी, और उस रूलिंग के बाद इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली को तहलील करने की एडवाइस भेजी और उसके नतीजे में जब कौमी असम्बली को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तहलील कर दिया, तो उसके बाद जिस नए निगरान सेटअप के क़याम का अमल का आगाज़ हुआ, तो उसमें साबिक़ हुक्मरान जमात की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद का नाम दिया गया कि निगरान सेटअप में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो उम्मीदवार होंगे निगरान वज़ीर आज़म के, वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद होंगे। अब गुलज़ार अहमद के दामाद जो हैं अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब जो हैं, वो जो रिजीम चेंज हुआ है, इमरान ख़ान वज़ारत उज़्मा से हटे हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं, उसके बाद ये दरख्वास्त दायर करते हैं कि ये तोशा खाना तहाइफ़ की मालूमात फ़राहम की जाएँ। अब इसमें अगर ये इंटेंशन बिल्कुल ठीक होती तो अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब इससे पहले जब इमरान ख़ान के तोशा खाना की बात चल रही थी और इमरान ख़ान ने भी, उनकी हुकूमत ने भी यही जवाब दिया था, जो सहाफ़ी थे इब्रार खालिद, बार बार वो काबीना डिवीज़न जाते रहे, लेकिन काबीना डिवीज़न ने यही जवाब जो आज अबू ज़र सलमान न्याज़ी को दिया गया है कि ये क्लासिफ़ाइड इंफॉर्मेशन है, ये नहीं दी जा सकती, तो यही जवाब जो है आज मौजूदा हुक्मरान जमात ने अबू ज़र सलमान न्याज़ी को दिया है।
तो वो तो एक सहाफ़ी थे इमरान खालिद, उन्होंने जद्दोजहद की, अदालतों में गए, अदालतों के धक्के खाए और फिर तोशाखानों की मालूमात तब भी काबीना डिवीज़न की जानिब से नहीं दी गई। और फिर जब रजीम चेंज हुआ तो नई हुकूमत ने आकर ये तमाम मालूमात जो है पब्लिक कर दी, लोगों को बता दिया कि खान साहब को कितने तोहफ़े मिले, कितने तोहफ़े मिले। तो अब अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब तो पेशे के एतबार से वकील हैं और साबिक़ चीफ़ जस्टिस के दामाद भी हैं, तो उनकी रसाई भी होगी, जो आला अदलिया के जजेज़ हैं वो उन्हें ज़ाती तौर पे जानते भी होंगे, तो उनके लिए तो ये मालूमात हासिल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर काबीना डिवीज़न मालूमात देने के लिए तैयार नहीं है तो उनके लिए कोर्स मौजूद है, रास्ता मौजूद है, कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि वो इंफॉर्मेशन कमीशन में चले जाएँ। इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं जाते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएँ। ये जो मालूमात देने से इनकार किया गया है, उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इंफॉर्मेशन कमीशन अबू ज़र सलमान नियाज़ी को ये मालूमात देने से मुतल्लिक़ काबीना डिवीज़न को हुक्म दे सकता है, उसी तरह का हुक्म जो इससे पहले इंफॉर्मेशन कमीशन या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया। इसी के साथ साथ एक और दूसरी खबर भी आप नाज़रीन के साथ हम जल्दी के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जो पंजाब में गवर्नर उमर सरफराज चीमा को तब्दील किया गया है और जो उनके हटाने की एक एडवाइस वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई थी, जिसे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मुस्तरद किया गया, इस मामले पर नाज़रीन आज वफाकी हुकूमत ने संजीदगी से अपने फ़ैसले का जो है ऐलान कर दिया है कि जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और जो पंजाब के साबिक़ गवर्नर रहे हैं उमर सरफराज चीमा, उनके जो गैर कानूनी इक़दामात थे और उनकी जानिब से जो मुबैना तौर पर आइन शिकनी की गई, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने के लिए संजीदगी से अब गौर करना शुरू कर दिया गया है। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि सदर मुमलिकत और उमर सरफराज चीमा के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का मुकदमा बनाने के लिए मुशावरत जारी है। और साथ में ये भी कहा गया कि जो गैर कानूनी इक़दामात सदर की जानिब से और साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जानिब से उठाए गए हैं, इनके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी और उस करारदाद को मंजूर भी करवाया जाएगा। तो ये खबर भी आपके साथ हमने शेयर करनी थी। लेकिन आज जो पंजाब में डेवलपमेंट हुई है कि गवर्नर को तब्दील किया गया है, उसके बाद जो कायम मकाम गवर्नर बनते हैं, आइन के मुताबिक स्पीकर को ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जो कि पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर ख़त्म हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर एक्ट ऑन नहीं किया गया और उस समरी को, इस एडवाइस को मुस्तरद कर दिया गया, तो एक नया आइनी क्राइसिस जो है वो पंजाब में जो है वो सर उठा चुका है। लेकिन बहरहाल जो आज की हमारी टॉप स्टोरी है उसकी तफसीलात पे हम आते हैं। तो नाज़रीन, ये जो खान साहब के साथ धोखा हुआ है, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये धोखा देने वाले कोई और नहीं बल्कि खान साहब के वो बाएतमाद साथी हैं जिन पर खान साहब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और एतमाद करते हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी मामलात होते हैं। मैंने अपने एक व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ अपना तजिया शेयर किया था जो कि आइनी और कानूनी मामलात पे था कि ये जो PTI के कौमी असम्बली के मुनर्रिफ अरकान हैं, उनके ख़िलाफ़ तो रेफरेंस बज़ाहिर कमज़ोर लगता है और PTI के जो वकील थे फैसल चौधरी, वो इलेक्शन कमीशन में इस बात का एतराफ़ भी कर चुके हैं कि जो मुनर्रिफ अरकान हैं कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, उस रेफरेंस को सर करना, उसमें कामयाबी हासिल करना एक बहुत बड़ी चोटी को सर करने के मुतरादिफ है। लेकिन फैसल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी कहा था कि जो पंजाब के 25 मुनर्रिफ अरकान हैं जिन्हें वोट डाला है, पार्टी जो पॉलिसी थी, जो डिक्लेरेशन थी, जो पॉलिसी थी, उसकी खिलाफ वर्जी की है, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन मैंने आप नाज़रीन के साथ जो कानूनी नुक्ता शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जो आर्टिकल 63A की एक रिक्वायरमेंट है कि अगर वो डिफेक्टर्स, वो मुनर्रिफ अरकान जो पार्टी डायरेक्शन से हटकर वोट करते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाल देते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो आर्टिकल 63A का एक तकाज़ा है कि उन्हें रेफरेंस बनाने से पहले, उनके ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन देने से पहले उन्हें शोकास नोटिस जारी किया जाए, उनकी वजाहत आए, वजाहत के ऊपर फिर दोबारा शोकास नोटिस जारी किया जाए। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये आर्टिकल 63A का जो कानूनी आइनी तकाज़ा है, इसको पूरा नहीं किया गया तो इमरान खान का जो कानूनी और सियासी एक मकसद है, जो हिकमत अमली है पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, उसमें खान साहब को धचका पहुँच सकता है। और पंजाब के जो मुनर्रिफ अरकान हैं PTI के, उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन वापस भी भिजवा सकता है और उसे मुस्तरद भी किया जा सकता है। तो आज नाज़रीन, पंजाब असम्बली के मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस इमरान खान ने भेजा था, उस पर इलेक्शन कमीशन में दूसरी समाअत हुई है। पहली समाअत नाज़रीन 6 मई को हुई थी और 6 मई की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन की अदालत की जानिब से इन मुनर्रिफ अरकान को, PTI के पंजाब असम्बली के मुनर्रिफ अरकान को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया था।
तो आज जिनके जवाब आए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने इस नाली के रेफरेंस के ख़िलाफ़, उसमें एक जवाब आया है नाजरीन, जो कि PTI के मुनर्रिफ अरकान हैं हारून इमरान, जी हाँ, हारून इमरान गिल। इन्होंने ये कहा है और बाकी जो लोगों के जवाब हैं उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमने वोट डाला है तो वोट डालने के बाद जो एक आइनी तकाज़ा था, कानूनी तकाज़ा था, जिसको पूरा किया जाना था कि हमें शोकास नोटिस जारी किया जाता और शोकास नोटिस के जवाब में हमसे वजाहत मांगी जाती। उस वजाहत से अगर पार्टी के सरबराह इमरान खान मुतमिन ना होते तो हमारे ख़िलाफ़ वो रेफरेंस भेज सकते थे। नाज़रीन, ये जो जवाब PTI के पंजाब असम्बली के मुनर्रिफ अरकान की तरफ से भेजे गए हैं इलेक्शन कमीशन को, इसमें ये कहा गया है कि जो कहा गया है रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है पंजाब के स्पीकर परवेज़ इलाही की जानब से कि हमें 7 अप्रैल को शोकास नोटिस जारी किया गया और फिर 16 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया। इन तमाम मुनर्रिफ अरकान का इलेक्शन कमीशन से ये कहना है कि हमें कोई शोकास नोटिस जारी नहीं किया गया, ना 7 अप्रैल को जारी किया गया, ना 16 अप्रैल को जारी किया गया। तो लिहाजा ये जो रेफरेंस है ये बेबुनियाद है, ये अपना बदनीयती की बुनियाद पे बनाया गया है। और ये रेफरेंस अगर बनाना था तो इसका आइनी कानूनी तकाज़ा ये था कि रेफरेंस भेजने से पहले और डिक्लेरेशन देने से पहले हमें शोकास नोटिस जारी किया जाता, लेकिन चूँकि हमें शोकास नोटिस ही जारी नहीं किया गया तो लिहाजा जो हमारी नाअहली का डिक्लेरेशन पार्टी सरबराह की जानब से दिया गया है उसको सेटिसाइड किया जाए और इस रेफरेंस को, हमारी जो नाअहली का रेफरेंस है, इसे कलअदम करार दिया जाए, इससे मुस्तरद किया जाए। तो नाज़रीन, वही बात आ गई, यानी जो कौमी असम्बली के मुनर्रिफ अरकान थे जिन्होंने वोट भी नहीं डाला और वो कहते हैं पार्टी भी नहीं छोड़ी, उन्हें उनकी डिक्लेरेशन से पहले, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने से पहले उन्हें शोकास नोटिस भेजा गया। एक नहीं 2 शोकास नोटिस भेजे गए। लेकिन यहाँ पर जो क्लियर कट केस नज़र आ रहा है डिफेक्शन का कि उन्होंने पंजाब असम्बली के 25 अरकान ने अपनी पार्टी की जो पॉलिसी थी, जो डिक्लेरेशन था, उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो क्या वजह बनती है कि जो पार्टी के लीगल माइंड्स हैं उन्होंने क्यों इन्हें शोकास नोटिस जारी नहीं किया? यानी एक पक्का मुकदमा, ठोस रेफरेंस, उसे इस तरीके से एक गफलत करके, कोताही करके, अगर इनकी बात ठीक है मुनर्रिफ अरकान की कि शोकास नोटिस जारी नहीं किए गए, इन शोकास नोटिस को वसूल नहीं करवाया गया, उन मुनर्रिफ अरकान तक ये शोकास नोटिस नहीं पहुँचे और महज कागजी कार्रवाई की गई है, तो फिर खान साहब का अपने उन लीगल माइंड से, जिन पर खान साहब बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, उनसे सवाल करना बनता है कि जिन्हें मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ हमारा मुकदमा कमज़ोर है, जो कि कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें तो आपने शोकास नोटिस जारी किए, उनसे वजाहत मांगी, लेकिन ये जो हमारा ठोस मुकदमा बनता है जिसमें हमजा शहबाज शरीफ के लिए एक धचका पहुँच सकता है, हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली में अक्सरियत खो सकते हैं, तो यहाँ पर आपने शोकास नोटिस जारी क्यों नहीं किया? अब नाज़रीन, ये जो डेवलपमेंट आज सामने आई है, इससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन के इंक्वायरी में साबित हो जाता है कि ये शोकास नोटिस जारी नहीं किए गए थे, तो फिर हमजा शहबाज शरीफ को इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये मुनर्रिफ अरकान अपनी सीट पर मौजूद रहेंगे, इन्हें डी सीट नहीं हो सकते जब तक जो है ये जो आइन के आर्टिकल 63 का तकाजा है कि शोकास नोटिस जारी किया जाए, उनका मौक़िफ़ सुना जाए, और अगर पार्टी सरबराह उनके मौक़िफ़ के बाद मुतमिन होते हैं कि इन्होंने डिफेक्शन की है, इन्होंने इनराफ़ किया है, तो फिर ये रेफरेंस जो है वो काबिल समात इलेक्शन कमीशन के सामने बनता है। लेकिन अगर इस लीगल रिक्वायरमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया गया, तो फिर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के सामने नाकाबिल समात है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।